जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हमने स्टार्ट किया है हमारा क्लास 6 to 12 तक की होम साइंस की सीरीज, जो कि हम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। और उसमें भी फ्रेंड्स अभी तक हमने हमारा जो क्लास 6 to 8th था वहाँ तक की पढ़ाई कर ली है। वो हमने स्टार्ट किया है हमारा क्लास 9th। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे जो है क्लास 6 to 8 तक की पढ़ाई जितनी भी हमने की है उनकी वीडियोस को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ से आप वीडियोस को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं जितनी भी पढ़ाई हमने क्लास 6 to 8 तक की है, क्योंकि हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में कराया गया जिससे कि हर चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक बार आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से वॉच कीजिए, देखिए। नहीं समझ में आता है तो आप स्किप कर सकते हैं। और हाँ, बट वीडियो जब भी देखते हैं ना तो वीडियो को कम से कम नहीं तो एटलीस्ट 1-2 वीडियोस तो आप पूरा देखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप वीडियोस को कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं एज यू विश। तो और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी इस वीडियोज़ अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाए। और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है क्लास 6 to 12 की, ये आप चाहे क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी कक्षा में आप पढ़ रहे हो या फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी हमारे आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, यूपीटीजीटी, पीजीटी, जिनकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सभी के लिए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी वीडियोस अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम करने वाले हैं आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, फटाफट उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जाना था। फिर सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे कि मूलभूत आवश्यकताओं को प्रमुखता देना, आवश्यकताओं का प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकरण, मनुष्य की आवश्यकताओं में सब्जी, समय एक्सेट्रा, कई सारे पॉइंट्स आपको दिख पा रहे होंगे। ये सभी को हमने डिटेल में पढ़ा था। और फिर हमने देखा था गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं, यानी कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ होम मैनेजमेंट जो है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये सारे, इसमें भी हमने कई सारे पॉइंट्स कवर किए थे। आई होप आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इन सबको आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं और डिटेल में इन सबको समझ सकते हैं। और फिर हमने देखा था, ये यहाँ पे दिया हुआ गृह अर्थव्यवस्था में गृहिणी की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था आवश्यकताओं का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जाना था कि आवश्यकताएं होती क्या, उनकी परिभाषा क्या, कहते किसको हैं आवश्यकता। फिर हमने देखा था आवश्यकताओं की विशेषताएं, तो इसमें हमने कई सारे पॉइंट्स देखे थे। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था आवश्यकताएं अनंत होती हैं, आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति होती है, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं में विकल्प एक्सेट्रा, कई सारे पॉइंट्स हमने आवश्यकताओं की विशेषताओं में देखा था। तो इतना हमने फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आई होप आपका कोई रिवीजन हो गया होगा। अगर आपने इन वीडियोस को देखा है तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, वरना नहीं देखा है तो जितने भी हमने अभी पॉइंट रिवाइज किए हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में उनको वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारी आज की क्लास में आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, मानवीय आवश्यकताएं सापेक्ष प्रकृति की होती हैं, अतः अलग अलग व्यक्तियों की आवश्यकताएं भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए कोई आवश्यकता कम प्रबल होती है तो कुछ के लिए उसकी प्रबलता अधिक होती है, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रबलता, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मानवीय आवश्यकताओं की विभिन्न कारण प्रभावित करते हैं। मानवीय आवश्यकताएं जो होती हैं उनको विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। विभिन्न व्यक्तियों की इच्छाओं को प्रभावित करने वाले कारक भी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के कुछ मुख्य कारकों का आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है हमारा वित्तीय अथवा आर्थिक कारक। वित्तीय अथवा आर्थिक कारक, आप इसको फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल इफेक्ट बोल सकते हैं। नंबर 2 है भौगोलिक एवं वातावरणीय कारक। नंबर 3 है शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कारक। नंबर 4 है व्यक्तिगत दृष्टिकोण। नंबर 5 है आवश्यकताओं पर जानकारियों एवं विज्ञापनों का प्रभाव। नंबर 6 में है सामाजिक कारक। नंबर 7 प्रचलित फैशन, यानी कि जो अभी ट्रेंड में है। नंबर 8 है व्यक्तिगत आदतें। नंबर 9 में है दिखावे की प्रवृत्ति।
तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये सारे ही जो है वो क्या है, ये आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो चलिए एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। पहला पहला है हमारा वित्तीय अथवा आर्थिक कारक। इट मीन्स फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल इफेक्ट के बारे में देखते हैं। आर्थिक साधन ही वह कारक है जो इच्छा को आवश्यकता बनने में मुख्य भूमिका निभाता है। यदि सभी दशाएं समान हो तो भी आर्थिक साधन की उपलब्धता व्यक्ति की आवश्यकता को भिन्नता प्रदान करती है। उदाहरण, एक 5 सदस्यीय परिवार की पारिवारिक आय कितनी है? ₹20,000 है, तथा दूसरे 5 सदस्यीय परिवार की पारिवारिक आय रुपीज़ कितना है? 50,000 है। तो हम पाएंगे कि उनकी आवश्यकताओं में भिन्नता प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित होगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि आर्थिक कारक आवश्यकताओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपने देखा। नंबर 2 में देख लेते हैं भौगोलिक एवं वातावरणीय कारक। मानवीय आवश्यकताओं को प्रभावित करने में भौगोलिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस क्षेत्र का जैसा वातावरण होता है वहाँ के लोगों की आवश्यकता भी उसी के अनुरूप होती है। उदाहरण, ठंडे प्रदेश में गर्म खाना एवं गर्म पेय पदार्थ के साथ साथ गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती, जबकि गर्म प्रदेश में गर्मी अधिक पड़ती है और वहाँ एसी तथा विभिन्न प्रकार के शीतल पेय आदि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार भौगोलिक कारक आवश्यकताओं के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो आपने भौगोलिक कारक समझा। जैसे देखिए कहीं कहीं कोई कोई स्टेट होता है वहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है, हैं। फिर उसके बाद कोई स्टेट होता है वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। तो ये क्या है, ये जो है जोग्राफिकल इफेक्ट है, पड़ता है ना। तो ये हो गया हमारा पारिवारिक एवं भौगोलिक एवं वातावरणीय कारक के बारे में हमने समझा। अब देख लेते हैं नंबर 3 है शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कारक। मानव शरीर की रचना तथा स्वास्थ्य भी आवश्यकता को प्रभावित करता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को आँख संबंधी समस्या है तो उसके लिए चश्मे की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि अपंग व्यक्ति के लिए बैसाखी या व्हील चेयर की आवश्यकता अधिक महत्व रखती है। इस प्रकार यहाँ भी आवश्यकताओं में भिन्नता होती है। तो नंबर 4 में देख लेते हैं व्यक्तिगत दृष्टिकोण। विभिन्न व्यक्तियों का जीवन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण यानी कि नज़रिया होता है। कुछ लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, उनका जो नेचर है वो कैसा है, वो धार्मिक होते हैं। तो कुछ लोग भौतिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी प्रवृत्तियों के अनुरूप ही उनकी आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। जैसे भौतिकवादी के लिए एसी, टीवी, सोफा आदि आवश्यकता की वस्तुओं में शामिल होते हैं, जबकि धार्मिक व्यक्ति के लिए तीर्थाटन, धार्मिक ग्रंथों आदि की आवश्यकता अधिक महत्व रखती है। इस प्रकार जीवन के दृष्टिकोण के अनुरूप आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। जिसका जैसा दृष्टिकोण होगा, जैसा नज़रिया होगा, वो जैसा बनना चाहता है उसी हिसाब से उसकी आवश्यकताएं होती हैं। समझ में आया ना ये पॉइंट। नंबर 5 में देख लेते हैं आवश्यकताओं पर जानकारियों एवं विज्ञापन का प्रभाव। जैसे जैसे हमारी जानकारी तथा ज्ञान में वृद्धि होती है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। विज्ञापन के नए आविष्कारों का सिर्फ एक उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। आजकल विज्ञापन भी हमारी आवश्यकताओं के निर्धारण में प्रबल भूमिका निभाते हैं। विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियां अपने उत्पादों की गुणवत्ता का इस प्रकार बखान करती हैं कि आपको लगता है कि वह विशेष उत्पाद ही आपके लिए उपयोगी होगा और आप उसको अपनी आवश्यकता मानकर खरीदारी करते हैं। नंबर 6 में देखते हैं सामाजिक कारक। मानवीय आवश्यकताओं के निर्धारण में सामाजिक कारक की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति के जीवन में सामाजिक मूल्यों, नियमों, निंदा तथा प्रशंसा आदि का विशेष महत्व होता है, जिसकी पूर्ति के लिए वह अनेक रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि का परिपालन करता है। उदाहरण, विवाह, त्योहारों, जन्मदिन जैसे अवसरों पर पर्याप्त मात्रा में व्यय किया जाता है यानी कि खर्च किया जाता है। नंबर 7 देख लेते हैं प्रचलित फैशन। आजकल अनेक वस्तुएं केवल फैशन के नाम पर ही खरीदी जा रही हैं। इनका आवश्यकता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। जैसे कि वे सभी लोग जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग करते हैं, हम हमेशा प्रचलित वस्तुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और पुरानी या कम प्रचलित वस्तुओं का उपयोग नहीं करते हैं। आजकल युवक या युवतियां भी अपनी आवश्यकताओं से अधिक फैशन को महत्व देते हैं। नंबर 8 में देख लेते हैं व्यक्तिगत आदतें। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो उनकी आदतें द्वारा नियंत्रित होती हैं। जैसे प्रातः काल में व्यक्ति की अखबार पढ़ने की आदत, जो बाद में उसकी आवश्यकता में शामिल हो जाती है।
आदत के अनुसार परिवर्तन होने वाली आवश्यकताएं मनुष्य के खान पान में भी प्रदर्शित होती हैं। विभिन्न व्यक्तियों की आदतें एवं आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। नंबर 9 है दिखावे की प्रवृत्ति। दिखावा मनुष्य का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति यानी कि उसका नेचर है, जिसे मनुष्य की कमजोरी भी कहा जा सकता है। इस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति विशेष विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे विभिन्न पारिवारिक उत्सव पर आवश्यकता से अधिक व्यय, छोटी छोटी बातों पर दावतों का आयोजन, अच्छी एवं कीमती वस्तुओं की खरीदारी आदि। जहाँ कुछ व्यक्ति दिखावे में विश्वास करते हैं तो वहीं उसके एक कदम आगे के लोग उनका अनुकरण भी करते हैं। कुछ व्यक्ति इनके अनुकरणी यानी कि नकल, अनुकरण क्या होता है, नकल करना, यानी कि इनके अकॉर्डिंग, जैसे इनको नकल करके, इनको कॉपी करके चलते हैं, जो दिखावा करते हैं। तो इतने अनुकरणीय होते हैं कि वह दूसरे के दिखावे को आवश्यकता मान लेते हैं। जैसे अमुक व्यक्ति, कोई भी अनजान व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति ने उस विशेष ब्रांड के उत्पाद लिए हैं, इसलिए मैं भी उसी ब्रांड का उत्पाद लूँगा। जैसे कोई कोई होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब दिखावा करता है कि भाई मेरे पास तो ये है वो है, मैंने इतनी महंगी जो है एलईडी लगा रखी है घर में, मैंने इतना महंगा कपड़ा पहना है। तो उसी को देख करके कोई अनजान व्यक्ति होता है तो जो उसकी तरह बनना चाहता है, उसको फॉलो करना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि हाँ जैसे इसके पास एलईडी है मेरे पास भी ऐसी ही होनी चाहिए, जैसे कपड़े इसने पहन रखे हैं मेरे पास भी ऐसा ही कपड़ा होना चाहिए। तो क्या करता है, वो उस व्यक्ति का अनुकरण करने लगता है। तो इसीलिए जो है दिखावे से बचना चाहिए और हमें कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे पास जो है, जितना है, उसी में संतोष करना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे ख़त्म हो गए। देख लेते चेक पॉइंट में दिया हुआ आवश्यकताएं व्यक्तिगत या पारिवारिक होती हैं, तो ये सत्य है या असत्य बताइए फटाफट। आवश्यकताएं आदत का रूप कब लेती हैं? दिखावे की प्रवृत्ति किस प्रकार की प्रवृत्ति है? तो इनके आंसर्स आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चंस के, इम्पॉर्टेंट है। आवश्यकताओं का वर्गीकरण देख लेते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं का अलग महत्व होता है क्योंकि सभी आवश्यकताएं समान रूप से अनिवार्य नहीं हो सकती। इनमें से कुछ मानवीय आवश्यकताएं ऐसी होती है जिनकी पूर्ति तुरंत करने की आवश्यकता होती, जबकि कुछ को भविष्य के लिए टाला जा सकता है। मानवीय आवश्यकताओं को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया, आप देख सकते हैं। मानवीय आवश्यकता में है, एक तो है आरामदायक, फिर विलासात्मक, फिर अनिवार्य है। कि अनिवार्य कौन से है, आरामदायक और विलासात्मक। तो अनिवार्य में क्या आएगा, यानी कि जो जरूरी है वो क्या है, जीवन रक्षक, कार्य क्षमता रक्षक, प्रतिष्ठा रक्षक है। अब देख लेते हैं विलासात्मक, हानिकारक, हानि रहित, सुरक्षा संबंधी। तो नंबर 1 में अनिवार्य आवश्यकताओं में देख लेते हैं क्या है। इन आवश्यकताओं का संबंध मनुष्य की उस आवश्यकता से होता है जो मनुष्य के जीवन यापन के लिए अनिवार्य है। इन्हें मनुष्य की मौलिक आवश्यकता की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि इनकी पूर्ति के बिना मानव का जीवन असंभव है। अर्थशास्त्र के अनुसार अनिवार्य आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करने के लिए व्यक्ति जो धन व्यय करता है उस धन की तुलना में आवश्यकता पूर्ति से मिलने वाली संतुष्टि अधिक होती है। अनिवार्य आवश्यकताओं के लक्षण के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा गया है। नंबर 1 जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकता है। नंबर 2 कार्य क्षमता रक्षक अनिवार्य आवश्यकता है। नंबर 3 प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकता है। तो पहला देख लेते हैं। इस वर्ग में उन अनिवार्य आवश्यकताओं को रखा गया है जिनके अभाव में व्यक्ति का जीवन संभव नहीं होता। इस आवश्यकताओं का सीधा संबंध मनुष्य के जीवन की रक्षा से होता है। इसमें मौलिक आवश्यकताएं क्या है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। नंबर 2 कार्य रक्षात्मक अनिवार्य आवश्यकताएं क्या हैं। इस वर्ग में व्यक्ति को उचित कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी आवश्यकताओं को सम्मिलित किया गया है, जैसे संतुलित एवं पौष्टिक तत्वों से पूर्ण भोजन एवं स्वच्छ हवादार, धूप प्रकाश की उचित व्यवस्था वाला घर आदि। नंबर 3 है प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो सदैव समाज में अपनी छवि और प्रतिष्ठा को उत्तम बनाए रखने का प्रयास करता है। इसके लिए सिर्फ कुछ आवश्यक कदम उठाने होते हैं, जैसे घर परिवार के सदस्यों का शालीन एवं सुसंस्कृत व्यवहार, मेहमानों का उचित सत्कार, अच्छे एवं आकर्षक परिधान धारण करना आदि। इस प्रकार की आवश्यकताओं को प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकता के वर्ग में रखा गया है।
अब देख लेते हैं आरामदायक आवश्यकताएं में कौन कौन सी आती है। आरामदायक आवश्यकताओं का संबंध मनुष्य के जीवन को सरल एवं सुखमय बनाने से है। इसका संबंध जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकताओं से नहीं है, क्योंकि इसके अभाव का जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण, समय एवं श्रम में बचत करने वाले सभी घरेलू उपकरण एवं संयंत्र आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक भूमिका निभाते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार आरामदायक आवश्यकताएं ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूरा करने के लिए मिलने वाली संतुष्टि व्यय किए गए धन के बराबर या कुछ अधिक होती है, पर कम नहीं होती है। नंबर 3, विलासात्मक आवश्यकताएं। जिन आवश्यकताओं का संबंध मनुष्य की विलासिता संबंधी इच्छा की तृप्ति या पूर्ति से होता है, सभी आवश्यकताएं विलासात्मक होती हैं। विलासात्मक आवश्यकताएं मनुष्य के लिए अनिवार्य नहीं होती, यानी कि जरूरी नहीं होती कि वो आवश्यकताएं पूरी ही हो, इसलिए इनकी पूर्ति के अभाव में मानव जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही कार्य क्षमता प्रभावित होती है। विलासिता संबंधी वस्तुएं समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं। उदाहरण, विकासशील देशों में कार एक विलासिता संबंधी वस्तु है, जबकि विकसित राष्ट्र में यह एक आरामदायक या अनिवार्य आवश्यकता है। उसी प्रकार पहले मोबाइल फोन रखना विलासिता का घातक था, जबकि वर्तमान समय में यह एक अनिवार्य वस्तु है। अर्थशास्त्र के अनुसार ये वे आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करने से मिलने वाली संतुष्टि व्यय किए गए धन की अपेक्षा कम होती है। कई बार होता है ना, मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, बहुत महंगा ले लेते हैं, लेते टाइम तो अच्छा लगता है कि हाँ मेरे पास इतना महंगा फ़ोन है, बट जब हम उसको ख़रीद लेते हैं तो हमें होता है ना पछतावा कि नहीं यार क्यों इतना महंगा ले लिया, नॉर्मल में भी ले लेते, काम ही तो चलना था। तो क्या होता है कि हम व्यय करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें संतुष्टि नहीं मिलती, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विलासात्मक आवश्यकताएं, और ये अनिवार्य नहीं होती हैं। अब देख लेते हैं विलासिता संबंधी वस्तुओं और सेवाओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं। इस प्रकार की आवश्यकताएं मनुष्य के स्वास्थ्य और जीवन पर दुष्प्रभाव डालती हैं। इनकी पूर्ति से शारीरिक, चारित्रिक तथा नैतिक पतन होता है, जैसे अत्यधिक शराब पीने की लत, भोग विलास में संलिप्तता इत्यादि। नंबर 2, हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं। ये ऐसी विलासिता संबंधी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जिनका मनुष्य के स्वभाव और जीवन पर कोई प्रतिकूल हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। इनमें मुख्यतः महंगी कारों का उपयोग, महंगे वस्त्रों परिधान को पहनना, बड़े एवं आलीशान मकान में रहना इत्यादि शामिल है। नंबर 3, सुरक्षा संबंधी विलासात्मक आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं का संबंध मनुष्य के वर्तमान एवं भविष्य की सुरक्षा से होता है। इनसे विभिन्न प्रकार के बीमा, म्यूचुअल फंड्स आदि में निवेश, शेयर बाजार में निवेश, बहुमूल्य आभूषणों एवं संपत्ति आदि का संग्रह शामिल है। इनसे भविष्य के आर्थिक संकट से निपटने में भी क्या होती है, काफ़ी मदद मिलती है। तो ये हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। तो अब इसको देखते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जीवन के लिए अपरिहार्य है, यानी कि जरूरी है। इसलिए परिवार को मूलभूत आवश्यकताओं को भारतीय समाज के अनुरूप निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया। कौन सा? नंबर 1, पर्याप्त तथा संतुलित भोजन। नंबर 2, वस्त्रों की समुचित उपलब्धता। नंबर 3, समुचित आवास की व्यवस्था रहने की, यानी कि। नंबर 4 है शिक्षा का उचित प्रबंधन। नंबर 5 है स्वास्थ्य रक्षा एवं चिकित्सा सुविधा। नंबर 6 मनोरंजन की आवश्यकता। और नंबर 7 में आ जाएगा बच्चों की देखरेख। तो जितनी भी आवश्यकता है ये क्या है, मूलभूत आवश्यकता, यानी कि ये पूरी होनी ही होनी चाहिए। अब देख लेते हैं पर्याप्त तथा संतुलित भोजन। भोजन प्रथम मूलभूत आवश्यकता है। परिवार के सभी सदस्यों के संपूर्ण विकास के लिए समुचित एवं संतुलित भोजन आवश्यक होता है। संतुलित भोजन आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परिवार के विभिन्न आयु वर्ग के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन होता है, जैसे बच्चों के लिए दूध एवं पौष्टिक भोजन, वृद्ध व्यक्ति को कम तला भुना तथा शीघ्र पचने वाला भोजन। इसी प्रकार गर्भावस्था एवं स्तनपान के समय स्त्रियों के लिए भी विशेष भोजन की उपलब्धता क्या है, अनिवार्य है, यानी कि उनके लिए इस तरह का भोजन होना जरूरी है। अब देख लेते हैं नंबर 2, वस्त्रों की समुचित उपलब्धता। वस्त्र द्वितीय मूलभूत आवश्यकता है। प्रथम क्या है हमारा क्या है, भोजन, दूसरा है हमारा वस्त्र। तो वस्त्र द्वितीय मूलभूत आवश्यकता है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार वस्त्र उपलब्ध कराना आवश्यक हो। वस्त्र शरीर, समाज और स्थानीय मौसम एवं जलवायु के अनुरूप होने चाहिए। नंबर 3, समुचित आवास की व्यवस्था। मूलभूत आवश्यकता में इसका तीसरा
क्रम बोलते नहीं, रोटी कपड़ा मकान, तो हमने रोटी भी देख लिया, कपड़ा भी देख लिया, और लास्ट हमारा थर्ड हमारा क्या है, हमारा है मकान। तो देख लेते हैं। मूलभूत आवश्यकता में इसका तीसरा क्रम है, लेकिन इसकी महत्वता अधिक होती है। समुचित प्रवाह से तात्पर्य ऐसे आवास से है जिसमें प्रकाश, हवा एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया हो और मकान का आकार सदस्यों की संख्या के अनुरूप हो। छोटा परिवार के लिए छोटे एवं बड़े परिवारों के लिए बड़े मकान की आवश्यकता होती है। नंबर 4 में देखते हैं शिक्षा का उचित प्रबंधन। शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा परिवार के सदस्यों पर व्यापक प्रभाव डालता है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास में शिक्षा का महत्व अतुलनीय है। मनुष्य को उसके वर्तमान स्वरूप में लाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक परिवार में शिक्षा को विशेष महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि यह भावी जीवन को व्यापक रूप में क्या करता है, प्रभावित करती है। नंबर 5 देखते हैं स्वास्थ्य, रक्षा एवं चिकित्सा सुविधा। मानव के भौतिक अस्तित्व के लिए मनुष्य का स्वस्थ एवं निरोगी होना भी आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता के साथ साथ स्वच्छ वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है। चिकित्सा के समुचित प्रबंधन में पारिवारिक आय के एक हिस्से का आवंटन बचत के रूप में करना आवश्यक है, ताकि चिकित्सा पर व्यय भी सही रूप में हो सके। नंबर 6 देखते हैं मनोरंजन की आवश्यकता। परिवार के सभी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य एवं विकास के लिए क्या है, मनोरंजन की उचित व्यवस्था आवश्यक है। यद्यपि मनोरंजन के साधन एवं तरीके अलग हो सकते हैं, जैसे संगीत, नाटक, नृत्य, भ्रमण, खेलकूद आदि। ग्रामीण समुदाय के लोग विभिन्न घरेलू नृत्य, भ्रमण, खेलकूद आदि ग्रामीण समुदाय के लोग विभिन्न घरेलू मनोरंजन के माध्यम से मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन के साधन के चयन में आर्थिक स्थिति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 7 देखते हैं बच्चों की देखरेख। परिवार के मूलभूत आवश्यकताओं में बच्चों की समृद्धि देखरेख का विशेष महत्व है। शिशुओं की लंबे समय तक देखरेख की आवश्यकता होती है, जिसमें उनके उचित पोषण से लेकर विभिन्न जीवन रक्षक टीकों का सही समय पर लगवाया जाना सम्मिलित होता है। इससे समय और धन दोनों की आवश्यकता होती है। नंबर 8 देख लेते हैं परिवार के सदस्यों में उत्तम संबंधों की आवश्यकता। परिवार की सुख, शांति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए परिवार के सभी सदस्यों का पारिवारिक लक्ष्यों के प्रति यथासंभव समर्पित होना आवश्यक होता है। ऐसा तभी संभव है जब पारिवारिक सदस्यों के बीच उत्तम प्रकृति का सौहार्द, समन्वय, प्रेम एवं सहयोगात्मक संबंध हो, क्योंकि पारिवारिक सदस्यों के बीच कटुता एवं तनाव परिवार को अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं करने देता है। इसलिए परिवार के सदस्यों में सौहार्द, समन्वय तथा सहयोगपूर्ण संबंधों की आवश्यकता को मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल किया गया है। नंबर 9 है नियमित पारिवारिक आय एवं बचत। धन परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनिवार्य है। घर परिवार में अनेक कार्य ऐसे हैं जिनको पूर्ण करने के लिए धन का व्यय आवश्यक होता है। इसीलिए नियमित पारिवारिक आय एवं बचत मूलभूत आवश्यकता है। बचत के महत्व का ज्ञान हमें आर्थिक संकट के समय होता है, इसलिए पारिवारिक आय के एक अंश को बचत के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि इसकी अनिवार्यता अवश्यंभावी है। तो ये फ्रेंड्स हमने देख लिया, ये हो गया। अब देख लेते हैं आवश्यकता के उपरोक्त अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक परिवार को मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति सजग रहना चाहिए एवं इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। इसमें परिवार के मुखिया और गृहिणी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है क्या हुआ, परिवार के मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में हमने पढ़ा, जो कुछ पॉइंट्स थे उनको हमने कवर अप किया। तो इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर्स भी ख़त्म होता। ये देख लीजिए, इससे कुछ रिलेटेड जो हमने अभी टॉपिक पढ़े जस्ट उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। मानवीय आवश्यकताओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, ये क्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवन रक्षक आवश्यकताएं किस प्रकार की होती हैं, और परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं। तो ये आप इनको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप वीडियो देख करके कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो ये चैप्टर 4 था वो कंप्लीट होता है।
और अब हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर 4 का। हम देखेंगे लास्ट में एक बार इस पूरे चैप्टर को हम अध्याय एक नज़र के माध्यम से पढ़ेंगे, फिर हम करेंगे इसी चैप्टर के हमारे क्वेश्चन आंसर्स की कुछ प्रैक्टिस, और इसके बाद हम करेंगे हमारा चैप्टर 5। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो। मैंने हाँ फ्रेंड्स वर्ड टू वर्ड चीज़ें बहुत नहीं आपको समझाई हैं, क्योंकि वीडियोस काफ़ी बड़ी हो जाती है। और हाँ, फिर भी अगर किसी वर्ड में किसी सेंटेंस में आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका हर एक डाउट लेने का प्रयास करेंगे और लेंगे भी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।